बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल पर। हम पढ़ने लग रहे हैं सिलोगिज्म चैप्टर। तो सिलोगिज्म जो चैप्टर है उसमें हमने दो तरीके के स्टेटमेंट्स देख चुके हैं। एक तो ऐसे स्टेटमेंट जिनके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट थी और एक ऐसे तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर दो दो स्टेटमेंट थी। आज हम बात करेंगे इनसे आगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब जो स्टेटमेंट हमारे पास 3 दी गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहला काम अपना होता है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कंक्लूजन यानी कि कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से बना है। तो पहले यही देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से बना है। तो देखो यहां पर क्या है, ए सी सी ए, यानी कि ये जो 4 निष्कर्ष हैं, ए यहां पर है और सी यहां पर है। ये इसे मैं कह सकता हूं, ये जो 4 निष्कर्ष हैं ये किससे बने हैं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट से बने। ठीक है, पता चल रहा है क्यों? अगर भाई मेरे पास ये तीसरी स्टेटमेंट, तीसरा कथन नहीं होता, ए और सी का रिजल्ट मेरे पास तब भी बनता। फिर बारी आ जाती है सम, हाँ ये 4 तक देख लिया हमने। फिर देखते हैं बी और डी। बी यहां पर है, डी यहां पर, बी डी, यानी कि ये जो बाकी के 4 हैं, ये जो 4 निष्कर्ष बने हैं, ये जो 4 कंक्लूजन बने हैं, ये बने हैं दूसरे और तीसरे से। ठीक, आगे में आ जाते हैं ए डी डी ए हमारे पहले कथन के अंदर है और डी जो है वो अपने तीसरे कथन के अंदर है। यानी कि ये जो 4 निष्कर्ष बने हैं ये बने हैं पहले और तीसरे कथन से। ठीक, इसके बाद बारी आ जाती है सम बी आर ए, बी और ए, बी और सी। अच्छा, बी और ए है तो बी यहां पर है, ए यहां पर है और बी हमारा यहां पर भी है। तो देखो ये निष्कर्ष जो 14 नंबर का निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष बनाने के लिए अगर मेरे पास दूसरा और तीसरा कथन ना भी हो तो भी ये निष्कर्ष हमारा जो है वो बनेगा। तो मैं कह सकता हूं ये जो निष्कर्ष बना है ये कथन नंबर 1 से बना है। फिर आ जाता है बी और सी। बी और सी का जो बना है ये बना कथन नंबर 2 से, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2। फिर है सी ए, सी अपना यहां पर है, ए अपना यहां पर है। तो ये जो निष्कर्ष बना, ये जो कंक्लूजन बना है, ये पहले और दूसरे से मिलकर के बना। सी और डी, सी हमारे यहां पर है, डी यहां पर है और सी हमारा यहां पर भी है। तो एक बात देखो, अगर मैं दूसरे और तीसरे को लूं तो सी डी का निष्कर्ष बना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले और दूसरे को छिपा दूं, अकेला सिर्फ तीसरा कथन अपने पास, सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट है, तो क्या ये निष्कर्ष बन सकता है सी और डी का? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन सकता है, हमें ऊपर के 2 कथनों की, हमें ऊपर के 2 स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो निष्कर्ष बना ये सिर्फ और सिर्फ बना है तीसरे कथन से, और डी और सी है ये भी बना है तीसरे स्टेटमेंट से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। हमने इसके अंदर पढ़ा था, 2 रूल पढ़े थे। कौन से? एक तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला और एक 50-100 वाला। तो एक बार वापस से देख लेते हैं क्या था वो। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, यानी कि जो सकारात्मक कथन होता है उससे हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष बनेगा। अगर कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बन जाए तो वो गलत होगा। इसी तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा तो सही होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बन गया तो वो गलत होगा। ये है अपना पहला रूल, रूल नंबर 1। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 से पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू किस किस की? ऑल की। ऑल का जो मान होता है वो होता है 100 और 50। सम का मान होता है अपना 50 और 50। नो या नन का मान होता है अपने पास 100 और 100, और सम नॉट का मान होता है 50 और 100। ठीक है, तो हमें पता है अगर 100 से हो जाए 100 तो वो सही होगा, यानी कि 100 रुपए कमाने वाला अगर 100 खर्च कर दे तो चलेगा उसका काम। अगर 100 कमाने वाला 50 भी खर्च करे तो भी चलेगा। 50 कमाने वाला अगर 50 खर्च करे तो चलेगा। अगर 50 कमाने वाला 100 खर्च करे तो नहीं चलेगा। ये अपना रूल नंबर 2 है। तो देखिए पहले लगाते हैं हम इसके अंदर रूल नंबर 1। तो ये बने हैं अपने पहले और दूसरे से, सी ए।
ठीक है। तो ऑल ए आर बी, ये जो कथन है ये कैसा है? पॉजिटिव है। ये स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव है। ऑल बी आर सी, ये स्टेटमेंट भी अपना कैसा है? पॉजिटिव है। तो आपको बताया गया जब भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं तो वो कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं? वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे और उनके जो भी कंक्लूजन होंगे वो सारे पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो देखो ये भी अपना पॉजिटिव है, मतलब ये सही हो सकता है। दूसरा है ये भी पॉजिटिव है, तीसरा है ये भी पॉजिटिव है और चौथा है ये भी पॉजिटिव है। इन चारों के अंदर कहीं भी नो, नॉट, नन यानी कि नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके कारण क्या है ये सारे निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव हैं। तो पहला रूल सभी के अंदर लग गया, यानी कि चारों सही हो सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए अब रूल नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए ऑल का जो मान होता है वो होता है अपना 100 और 50। तो ए तो हो गया अपना 100 और बी हो गया अपना 50, ठीक है। इसी तरीके से बी हो गया अपना 100 और सी हो गया अपना 50, ठीक है। तो अब देखो अपने पहले और दूसरे के अंदर कॉमन टर्म भी है और कॉमन टर्म के ऊपर एक वैल्यू अपनी 100 भी आ रही है। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था अगर दोनों के अंदर कॉमन टर्म हो और उस कॉमन टर्म के ऊपर जो वैल्यू होती है वो किसी भी एक पे 100 हो जाए या फिर दोनों पर 100 रहे तो ही उसका जो है कंक्लूजन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो देखो अब ये 100 हो गया और यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी जो है अपनी कॉमन टर्म है और एक जगह पर इसका जो मान है वो 100 आ गया। तो चलिए अब चेक करते हैं। ए ऑल है तो 100 वाले को चेक ही मत करो, सीधी सी बात है। 100 वाला कितना भी खर्च करे वो सही रहेगा, जो कम है उसको चेक कर लो। तो हमें ए को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए कितना है 100। तो चेक किसे करेंगे? सी को करेंगे। तो सी का मान कितना है? 50 है। अब देखिए यहां पर ऑल का मान जो होता है वो क्या होता है? 100 और 50, 100 और 50। तो अपना सी 50 था और यहां पर कितना है? 50 है, यानी कि 50 कमाने वाले ने कितने खर्च किए हैं? 50 ही खर्च किए हैं। इसका मतलब जो है निष्कर्ष जो है अपना ये कैसा निकल गया? सही निकल गया। अब दूसरे निष्कर्ष पर आ जाते हैं। ऑल सी आर ए, तो ऑल का जो मान होता है वो होता है 100 और 50। आपको कहा जा रहा है 100 वाले को तो चेक ही मत करो, मतलब जो बंदा 100 कमाने लग रहा है उसको चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। वो तो सीधा सही कर देगा, चाहे 100 खर्च करे चाहे 50 खर्च करे। कम कमाने वाले को शक के दायरे में रखो। तो कम कमाया किसने? सी ने। उड़ा कितने दिए? वही सी ने 100, यानी कि 50 कमाने वाले ने 100 उड़ा दिए। तो क्या हो गया? ये निष्कर्ष जो है अपना गलत आ गया। अब आ जाते हैं तीसरे पर, सम ए आर सी। तो आपको ये भी बताया सम आ जाए और पहला कंडीशन जिसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है उसको चाहे चेक ही मत करो, वो भी क्या होंगे? वो सही होंगे। कैसे सही होंगे? क्योंकि सम का जो मान होता है वो हमारा होता है 50 और 50, ठीक है। तो ए वाले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए वाला तो कितना भी कमा सकता है। सी कितना है? 50 है। तो 50 कमाने वाले ने कितने खर्च किए हैं? 50 ही खर्च किए, यानी कि निष्कर्ष अपना कैसा निकल गया? ये सही निकल गया। और यहाँ पर भी सम का जो मान है वो क्या है? 50 और 50। तो 100 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए? 50 खर्च कर दिए, जो कि सही बात है। और 50 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए? 50 ही खर्च किए हैं, जो कि सही बात है। यानी कि निष्कर्ष जो है अपना कंक्लूजन जो है वो कैसा निकल गया? सही निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 4 निष्कर्ष निकले हैं, ये जो 4 कंक्लूजन बने अपने पास, ये बने हैं स्टेटमेंट दूसरे और तीसरे के मिलने से। तो अब देखो दूसरा अपना यहाँ पर है और तीसरा अपना यहाँ पर है। तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करते हैं। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? ये अपना पॉजिटिव है। तीसरा स्टेटमेंट कैसा? अपना पॉजिटिव है। तो जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं पॉजिटिव। तो इनका जो निष्कर्ष आएगा, इनका जो कंक्लूजन आएगा वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए बी, ऑल बी आर डी, ये कैसा है? पॉजिटिव है। ऑल डी आर बी, ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। सम डी आर बी, ये भी कैसा? पॉजिटिव। और सम बी आर डी, ये भी कैसा? पॉजिटिव। यानी कि पहला रूल जो है वो चारों ही निष्कर्ष के अंदर अपना लग गया, चारों ही कंक्लूजन के अंदर लग गया।
तो देखिए अब पहला रूल लगने के बाद क्या बारी आती है, इनकी इनकम और एक्सपेंस यानी कि इनका खर्चा चेक करने की, कितना कमा रहा है और कितना उड़ाने लग रहा है। तो ऑल पे जो मान होता है वो हमें पता है, वो क्या होता है 100 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है 50। ठीक है, तो सभी का मान देख लेते हैं। ऑल का मान हो गया 100 और 50। एक बात और चेक करनी है हमें साथ के साथ, इनकी जो कॉमन टर्म है, इनकी जो कॉमन टर्म है दूसरे और तीसरे के अंदर कॉमन कौन सा है, सी जो है दोनों के अंदर कॉमन है। तो इनके ऊपर जो वैल्यू है वो 50-50 नहीं हुई, एक पे अपने 100 आ गई, इसलिए ये बाकी जो कंक्लूजन है वो बनेंगे। अगर 50 हो जाती तो कंक्लूजन नहीं बनता, वो कैसे बनता वो आगे देखेंगे। तो देखिए अब करते हैं, ऑल का मान कितना आ गया 100 और 50, तो बी कितना है 100, तो 100 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए, 100 खर्च कर दिए, चलेगा। डी कितना है 50, 50 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए, 50 खर्च कर दिए। अभी तक सारी चीजें सही आई हैं, तो क्या हो गया, ये निष्कर्ष जो है वो सही निकल गया। अब आगे आ जाते हैं, ऑल डी आर बी, तो यहाँ पर डी का मान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो डी का मान हो जाएगा, ऑल का जो मान होता है वो होता है 100 और 50। तो देखो हमें 100 वाले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 100 वाला 100 भी खर्च करे थी, 50 खर्च करे, बात सही रहेगी, तो क्यों अपना टाइम खराब करना। तो डायरेक्ट ऐसे को चेक करो जिसकी इनकम 50 है। तो देखिए 50 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए, 100 खर्च कर दिए। अब मैं इस 50 को इससे मैच नहीं करूंगा, डी को डी से कंपेयर किया जाएगा, बी को बी से कंपेयर किया जाएगा, ए को ए से कंपेयर किया जाता है, यानी कि जो बंदा है, यानी कि ए जो बंदा था, ए को सिर्फ वहीं पे चेक करेंगे जहां पर ए है, तो ए की इनकम ए के खर्चे से चेक होगी। तो डी को चेक कर रहे हैं, डी यहाँ पर कितना कमा रहा था 50, लेकिन उड़ाने कितना लग रहा है 100, यानी कि अपनी इनकम से ज्यादा उड़ा रहा है, जो कि गलत बात है। और एक भी चीज गलत होते ही कथन अपना, निष्कर्ष जो है अपना क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, सम डी आर बी, मान कितना इसका 50 और 50। तो सम वाला जो केस होता है, अगर वो पहला स्टेप फॉलो करता है तो दूसरे स्टेप के अंदर हमें सम को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती ये आपको बताया भी था पीछे, और वापस से बता दे रहे हैं। देखो सम का मान होता है 50 और 50, तो बी को तो चेक करे ना करे वो तो सही बात है, हम चेक किसको कर लेते हैं, जिसकी इनकम पे डाउट होता है। 100 के दोनों ही केस क्या होते हैं, पास होते हैं, लेकिन 50 का एक केस होता है जहां पर वो गपलेबाजी कर देता है। इसलिए 100 तो अपना ईमानदार इंसान है, इसको चेक करो ही ना करो, 50 पे ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो डी ने कितने कमाए 50, तो डी ने कितने उड़ाए 50, बात सही है, यानी कि निष्कर्ष कैसा निकला, ये सही। डी ने कितने कमाए 50 और उड़ाए कितने डी ने यहाँ पर 50, यानी कि ये भी क्या है, सही है, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर फॉलो कर गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो निष्कर्ष बने हैं पहले और तीसरे से बने हैं, ठीक है। तो एक बार इसको होल्ड पे रख लेते हैं, बाकी करने के बाद में आपको ये वाला बताया जाएगा किस तरीके से हम जो 3 से मिलकर के बने कंक्लूजन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, उनको कैसे करते हैं आगे देखते हैं। एक बार इनको कर लेते हैं। तो देखिए सम बी आर ए, तो ये किससे बना है, ये अपना बना है पहले कथन से, सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से। तो पहला कथन अपना कैसा है, पॉजिटिव है। तो पहला निष्कर्ष, ये जो निष्कर्ष बना है ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहली बात इसके अंदर, तो ये क्या आ गया अपना पॉजिटिव आ गया निष्कर्ष। तो अब पहला रूल फॉलो कर गया। अब हम इसके अंदर मैच करते हैं दूसरे रूल को। तो वैल्यू कितनी है, सम, तो आपको बताया है सम देखते ही अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पहला रूल अगर फॉलो करता है, तो दूसरे में अगर सम हो तो वो सीधा देखते ही सही कर दो। और क्यों सही कर दे एक बार वापस से बता देते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो सम पे जो मान होता है वो 50 और 50 होता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ए ने कितने कमाए 100 और ए ने कितने उड़ाए 50, तो 100 कमाने वाला 50 उड़ा सकता है, बात सही है। बी ने कितने कमाए 50 और बी ने कितने उड़ाए 50, तो 50 कमाने वाले ने क्या किया 50 ही उड़ाए, यानी कि बात जो है वो सही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, जिसके कारण निष्कर्ष अपना कंक्लूजन जो है वो सही है। अब 15वें पे आ जाते हैं, सम बी आर सी, ये जो निष्कर्ष बना, ये जो कंक्लूजन बना, ये दूसरी स्टेटमेंट से बना। अगर मेरे पास पहली और तीसरी ना होती तो भी ये निष्कर्ष है वो बनता। अब देखो दूसरा निष्कर्ष कैसा है अपना, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो ये जो कथन है, दूसरा जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये कैसी है अपनी पॉजिटिव।
तो पहला रूल है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना। तो बताओ सम बी आर सी कैसा है? तो देख पा रहे हैं ना, तो इसके अंदर नो है, ना ही नॉट है, ना ही नन है, ना ही नहीं है। इसका मतलब निष्कर्ष कैसा है? ये पॉजिटिव है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आ गया? ये सम आ गया। तो सम पे जो मान होता है वो होता है 50 और 50। और आपको बताया गया है जहां पर भी पहली कंडीशन फॉलो कर जाए, इनकम एक्सपेंस यानी कि 50 से 100 को जो 100 और 50 को जो चेक करते हैं, वो चेक करने की बारी आए तो सम को देखते ही क्या कर दो? सही कर दो। ये सिर्फ पहली स्टेटमेंट के अंदर होगा, मतलब एक स्टेटमेंट से बनने वाले निष्कर्ष के अंदर होगा, ताकि आपका ज्यादा समय खराब ना हो। आगे आ जाता है सम सी आर ए। अब ये जो बना है ये किससे बन गया? पहली और दूसरी से। तो हम वापस से देखते हैं पहली और दूसरी से। पहली और दूसरी से बनने वाली जो स्टेटमेंट होगी वो कैसी होगी? पहली पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, जो बनेगी वो बनेगी पॉजिटिव। तो निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष देख लेते हैं हम। निष्कर्ष अपना कैसा है? ये पॉजिटिव है। ठीक है, और मान क्या है? सम पर, सम पे होता है 50 और 50। तो सम हो तो देखने की अपने को जरूरत ही नहीं है, क्या है होगी? ये सही होगी, क्योंकि ए भी भाई अपना क्या कर रहा है? 100 कमा रहा है और 50 खर्च कर रहा है। और सी क्या कर रहा है? 50 कमा रहा है और 50 ही खर्च कर रहा है। 17वें पे आ जाते हैं, सम सीआरडी। ये जो निष्कर्ष बना है ये अपना है अपना तीसरे नंबर के कथन से। तो देखो कथन अपना कैसा? पॉजिटिव। तो ये दोनों ही तीसरे से बने हैं, तो चेक कर लेते हैं इनको डायरेक्ट। क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो देखने से पता चल रहा है ये जो निष्कर्ष होगा ये पॉजिटिव होगा, और ये जो निष्कर्ष होगा ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतने में। अब सम पर जो मान होता है वो होता है क्या? 50 और 50, 50 और 50। और आपको बोला भी जा रहा है बार बार, सम देखते ही क्या कर दो? निष्कर्ष को सही कर दो। सम देखते ही क्या कर दो? निष्कर्ष को सही कर दो। चाहे 2 कथनों से मिलकर के भी बना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 कथनों से मिलकर के बना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए बाकियों को साफ कर दे रहे हैं। अब आपको बताए जाएंगे कि पहले और तीसरे से जो मिलकर के बने उनको कैसे सोल्व करना है। अब ऐसी निष्कर्ष आ गए अपने पास जो कि बने हैं अपने पहले और तीसरे स्टेटमेंट से, यानी कि पहले और तीसरे कथन से। अब इस तरीके के जो निष्कर्ष हैं इनके अंदर हमें देखने को मिल रहा है क्या? कथन की बात करें अभी कि ए पहला ये है और तीसरा ये है। अगर इन दोनों के अंदर मैं कोई कॉमन टर्म देखना चाहूं तो ऐसा कोई भी कॉमन टर्म नहीं मिल रहा मेरे पास। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को? ऐसे जो निष्कर्ष हैं इनको चेक करने के लिए हम फॉलो करते हैं चेन रूल का। अब ये चेन रूल कहता क्या है वो समझने की कोशिश कर। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास पहली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट है और तीसरी स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मेरे पास कोई निष्कर्ष बनता है, क्या बोल रहा हूं? पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मेरे पास कोई एक स्टेटमेंट बनता है और दूसरी और तीसरी से भी कोई एक स्टेटमेंट बनता है मिलकर के, तो पहली और तीसरी जब आपस में मिलेंगी तो उससे भी एक निष्कर्ष जरूर बनेगा, वो भी बिना किसी कॉमन टर्म के। ठीक है, वापस से सुन लेते हैं। अगर पहली और दूसरी के अंदर से अपने कोई कॉमन बनता है और दूसरी और तीसरी से कोई कॉमन बनता है, तो डायरेक्ट पहली और तीसरी से भी एक बनेगा, वो भी बिना किसी कॉमन टर्म के। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसे। तो देखिए, पहली और दूसरी टर्म कैसी है? पॉजिटिव। दूसरी और तीसरी कैसी है? पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव निष्कर्ष, एक पॉजिटिव तो बनेगा इससे और एक पॉजिटिव बनेगा इससे। ठीक है, इन दोनों से बनने वाली जो मिक्स स्टेटमेंट होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और इन दोनों से जो एक फाइनल बनेगी वो भी कैसी बनेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसी स्टेटमेंट बनाते हैं? पॉजिटिव ही बनाते हैं। तो ऐसी निष्कर्ष कैसे होंगे? वो भी सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव ही बनेंगे। तो देख लेते हैं ये वाले पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव। तो ऑल आया यानी कि निष्कर्ष कैसा है? ये पॉजिटिव। ऑल आया यानी कि निष्कर्ष पॉजिटिव। ऑल सम आया, सम भी क्या होता है? पॉजिटिव। यहां पर भी सम आया तो सम क्या होता है? पॉजिटिव। सम ए आर बी, ये अपनी जो निष्कर्ष बना है ये बना है सिर्फ कथन नंबर 1 से। ये जो निष्कर्ष बना है ये सिर्फ कथन नंबर 1 से बना है।
ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं, बस वो इनकम एक्सपेंस और चेक करना। पहला रूल हमने चेक कर लिया पॉजिटिव नेगेटिव वाला, अब दूसरा चेक करते इनकम और एक्सपेंस, यानी कि इनकी आमदनी और खर्चे को, यानी कि डायरेक्ट मतलब क्या बनता है अपने 100 और 50 वाले तरीके को। तो देखो ए का मान क्या होगा ऑल के लिए, 100 और 50। ऑल का मान क्या होगा 100 और 50। सम का मान होगा 50 और 50। सम का मान होगा 50 और 50। तो देखो पहली स्टेटमेंट में ए है अपना, तो ए का मान कितना है 100, तो 100 वाले ने क्या खर्च करे हैं 100 खर्च किए हैं। 100 वाले ने कितने खर्च किए हैं 100 ही खर्च किए हैं। तो अभी तक बात सही चल रही है। पहली सही बात क्या हुई कि ये पॉजिटिव निष्कर्ष दे रहा है। दूसरी बात सही क्या हुई कि ए जो है वो 100 ही खर्च करने लग रहा है। अब बारी आ जाती डी की, तो डी जो है अपना तीसरी स्टेटमेंट के अंदर है, तीसरे कथन के अंदर है। तो डी कितने खर्च करने लग रहा है 50 खर्च करने लग रहा है ना, सॉरी, डी कितने कमा रहा है 50 कमा रहा है, और डी खर्च कितने कर रहा है 50 कर रहा है, यानी कि तीनों की तीनों बातें हैं वो सही आ गई, यानी कि निष्कर्ष अपना कैसा निकलेगा ये वाला सही निकलेगा। अब 10वां चेक कर लेते हैं। यहां पर ए कितना कमा रहा है 100, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि जो बंदा 100 कमाए उसकी पूरी छूट है, वो कितने भी खर्च करे वो हमेशा सही रहेगा। तो ए को चेक ही मत करो, टाइम अपना थोड़ा थोड़ा करके यहीं से बचता है कि हम कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। आपको 2-3 पॉइंट बताए गए क्या, 100 कमाने वाले को चेक ही मत करो, 100 कमाने वाले को चेक ही मत करो। और दूसरा पॉइंट बताया गया क्या कि जो सम होता है उस पे वैल्यू जो रहती है वो सबसे कम रहती है 50 और 50। तो कमाने वाला कितना भी हो, सम का जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा सही रहेगा जब हम चेक करते हैं इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो डी कितना कमा रहा है 50 और खर्च कितने करने लग रहा है 100, तो ये बात गलत है, तो निष्कर्ष भी कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगले में आ जाते हैं सम, तो हम वापस से सम देखते ही क्या कर देंगे, इनको सही कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों निष्कर्ष अपने सही होंगे। चेक भी कर लेते हैं। ए 100 है, कितने खर्च कर रहा है 50, 100 का 50 चलेगा। डी 50 है, 50 वाला कितना खर्च कर रहा है 50 ही खर्च कर रहा है, यानी कि बात जो है वो सही है। अब सम डी, तो डी कितने खर्च कमा रहा था यहाँ पे 50 कमा रहा था, और खर्च कितने कर रहा है 50 ही कर रहा है, बात सही है। ए कितने कमा रहा था 100 कमा रहा था, और खर्च कितने करने लग रहा है 50 ही कर रहा है, जो कि बात सही है। इसलिए ये दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए सही हो गए। ये अपना निष्कर्ष और बच गया था, चेक कर लेते सम ए आर बी। पहला जो कथन है वो कैसा है पॉजिटिव है, निष्कर्ष जो कैसा है ये पॉजिटिव है, और लिखा क्या हुआ है इसके ऊपर सम, और सम को देखते ही क्या कर दो सही कर दो, आपका काम फिट है। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते तीन चेन रूल के बारे में हमने क्या बताया। चेन रूल के बारे में हमने बताया आपको, अगर कोई भी 3 हो 4 हो 5 हो सभी के अंदर सेम रहेगा अपना चेन रूल। अगर पहले और दूसरे से कोई एक कथन बनता है, पहले और दूसरे के मिलने से कोई भी कथन बनता है, और दूसरे और तीसरे के मिलने से भी कोई कथन बनता है, तो पहले और तीसरे के अंदर भी एक कथन बनेगा बिना किसी कॉमन टर्म के। ठीक है, एक बात तो हो गई है। दूसरी बात और 1 2 3 पहली दूसरी और तीसरे कथन हो गए अपने पास। ठीक है, मान लेते पहले और दूसरे से कोई कथन नहीं बना, क्या पहले और दूसरे से कोई भी कथन नहीं बना, और दूसरे और तीसरे से बन गया। क्या बोल रहा हूं, पहले और दूसरे के मिलने से कोई कथन नहीं बना और दूसरे और तीसरे के मिलने से कथन बन गया, तो पहले और तीसरे के मिलने पर भी कोई कथन नहीं बनेगा, पहले और तीसरे के मिलने पर भी कोई कथन नहीं बनेगा। और इसी तरीके से पहला दूसरा तीसरा 3 कथन है, पहले और दूसरे से एक कथन बन गया लेकिन दूसरे और तीसरे से एक कथन नहीं बना, तो जो पहला और तीसरा होगा ये भी किसी तरीके का कोई भी निष्कर्ष नहीं देंगे। यानी कि कहीं पर भी जहां पर भी क्या हो जाए, एक भी कथन ना बने, एक भी निष्कर्ष ना बने, जैसे कि हमने ये 2 एग्जांपल देखे थे, तो पहले और तीसरे के भी नहीं बनेंगे। एक बार 4 कथन के लिए और देख लेते हैं साथ के साथ, 1 2 3 4। ठीक है, मान लेते पहले और दूसरे से बन गए, ठीक, लेकिन दूसरे और तीसरे से भी बन गए, ठीक,
लेकिन तीसरे और चौथे से जो है वो नहीं बना। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले से जो तीसरा होगा वो तो बनेगा, पहले और तीसरे स्टेटमेंट के जुड़ने से निष्कर्ष बनेगा, लेकिन पहले और चौथे कथन के जुड़ने से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। और इसी तरीके से दूसरे और चौथे कथन के मिलने से भी कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। यानी कि जहां पर भी एक भी चीज गलत हो जाए वहां पर सिस्टम जो है वो अपना जो चेन होता है वो वहीं पर टूट जाता है। ये तो चलो लास्ट का था, एक बार बीच में और देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक समझ में आया होगा। साफ कर दे रहे हैं इसे। अपने पास स्टेटमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। पहले और दूसरे से अपने निष्कर्ष बन गया, और दूसरे और तीसरे से नहीं बना, और तीसरे और चौथे से फिर से बन गया। तो अब क्या होगा, पहले और तीसरे के मिलने से अपना रूल जो टूटा है वो यहां पर टूटा है। दूसरे के बाद यानी कि पहले और तीसरे के मिलने से भी नहीं बनेगा, पहले और चौथे के मिलने से भी नहीं बनेगा, और दूसरे और चौथे के भी मिलने से नहीं बनेगा। जहां पर भी चैन अपनी टूटी वहीं पे कोई भी निष्कर्ष नहीं बने। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया था आपके सीजीएल के एग्जाम के अंदर आया था, टीयर 1 के अंदर, जो 2020 के अंदर हुआ था मार्च के महीने में, ठीक है। तो सवाल दिया गया था, ये 2 स्टेटमेंट दी गई थी आपको, और इनसे बनने वाले 3 कंक्लूजन दिए गए थे, और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन किस तरीके से है, अपने को चेक करना कि कौन से जो कंक्लूजन है वो सही है, और उसके हिसाब से फिर हमें ऑप्शन उठाना अपना कौन सा वाला सही होगा। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, ऑल डॉग्स आर लायंस। तो आप देखोगे ऑल का मान क्या होता है, 100 और 50। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो डॉग और एलिफेंट है, तो डॉग अपना कहां पर है, पहले वाले में, एलिफेंट अपना कहां पर है, दूसरे वाले में। तो ये वाला कथन जो है पॉजिटिव है, ये वाला कथन जो है ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव कथन और एक नेगेटिव कथन जब बना करके निष्कर्ष बनाएंगे वो बनेगा नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा, ठीक है। तो ये निष्कर्ष कैसा आया, अपना नेगेटिव। यानी कि ये निष्कर्ष कैसा हो सकता है, सही हो सकता है। अभी हम दूसरा रूल मैच करने के बाद ही फाइनल कहेंगे कि सही है या नहीं। तब तक हम ये लेकर के चलेंगे सही हो सकता है, और जो गलत होगा वो तो गलत ही हो जाएगा, उसको तो साफ ही मना कर देंगे कि गलत होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, लायन और डॉग। तो लायन कहाँ पर अपना यहाँ पर है, और डॉग यहाँ पर है, और लायन अपना यहाँ पर भी है। तो अपने को ये कंफ्यूजन नहीं करनी कि भाई लायन अपना यहाँ पर है। तो ये जो निष्कर्ष बना, निष्कर्ष नंबर 2, ये पहले और दूसरे से मिलकर के बना। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे पास अगर दूसरा कथन नहीं होता तो भी मेरा ये निष्कर्ष बनना ही बनना था। तो अब क्या आ जाता है, पहला जो स्टेटमेंट है ये कैसा, पॉजिटिव, और ये कंक्लूजन कैसा आ गया, इस नो के कारण ये कंक्लूजन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव होने का मतलब है कंक्लूजन कैसा है, गलत है। तो हम देखते ही इसको गलत कर देते हैं। क्या देखा हमने कि ये नेगेटिव हो गया। सम आ जाते हैं, सम एलिफेंट्स आर डॉग। तो एलिफेंट कहां पे, डॉग कहां पर, एलिफेंट अपना यहां पर है और डॉग अपना यहां पर, ठीक है। तो देखो पहले और दूसरे से बना है, ठीक। कथन अपना एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों के मिलने से जो कथन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और उस नेगेटिव कथन का जो कंक्लूजन है वो कैसा होना चाहिए सॉरी, ये दोनों कथन के मिलने से जो एक कथन बनता है कॉमन कथन, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और उस नेगेटिव कथन से बनने वाला जो कंक्लूजन होगा वो भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अब देखो सम एलिफेंट्स आर डॉग, तो सम आया इसके अंदर, तो ये निष्कर्ष जो है, ये निष्कर्ष कैसा बन गया अपना, नेगेटिव बन गया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये निष्कर्ष जो अपना पॉजिटिव बन गया। क्यों? क्योंकि ना ही नो है, ना ही नॉट है, ना ही नन है, नेगेटिव बन गया, और सॉरी पॉजिटिव बन गया। और बनना कैसा चाहिए था, इन दोनों के मिलने से नेगेटिव बनना चाहिए था। तो देखते ही इसको भी गलत कर दो, यानी कि 2 निष्कर्ष जो अपने गलत हो चुके हैं। सही कौन सा आया अभी तक, निष्कर्ष नंबर 1 यानी कि कंक्लूजन नंबर 1। अब हम ऑप्शन देखते हैं। कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, तो ये फॉलो कर ही नहीं सकते। 1 and 3 फॉलोज, 1 तो चलो हमने देख लिया, अभी तक सही चल रहा है।
अगर ऐसा होता, ऐसा कोई एक और ऑप्शन भी, अगर एक और कंक्लूजन भी सही होता तो हम इसको पूरा पूरा चेक करते, या फिर अभी भी चेक कर लो क्या है। 9 का मान क्या होता है, 100 और 100। तो यहां पर डॉग कितना है अपना, ऑल का मतलब 150, 9 का मतलब 100 और 100। तो कॉमन टर्म अपनी लायन थी, लायन पे एक जगह पे 50 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निष्कर्ष बनेगा। अब देखो डॉग 100 था, 100 कमाने वाले ने कितने खर्च किए हैं, 100 ही खर्च किए हैं। अगला है एलिफेंट, एलिफेंट पे कितना है, 100 है, तो 100 कमाने वाले ने कितने खर्च किए हैं, 100 ही खर्च किए, यानी कि ये जो निष्कर्ष अपना पूरा पूरा सही है। अभी ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा टिक करना है, तो कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज, तो अपना दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, पहला तो ठीक है लेकिन दूसरा क्या, तीसरा कैसा है, गलत है, इसलिए तीसरा आने के कारण ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आ जाते कंक्लूजन 2 फॉलोज, सिर्फ 2 फॉलो कर, सिर्फ कंक्लूजन 2 को सही बता रहा है, लेकिन हमने क्या देखा, कंक्लूजन 2 क्या है, खुद ही गलत है। फिर चौथा ऑप्शन क्या है अपने पास, कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी कि इसके हिसाब से कंक्लूजन 1 सही है। तो हम क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन नंबर 1 हमने कैसा निकाला है, सही निकाला है, तो सही ऑप्शन अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो हम टिक कौन सा करेंगे पेपर के अंदर, डी को टिक करेंगे, ठीक है। देखिए अब कुछ बातें हैं चेन रूल के अंदर जो हमें याद रखनी है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं चेन रूल अपना जो है वो कहता है क्या है। तो देखिए ऐसा कोई सवाल जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट दी गई हो, ठीक है, अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट के मिलने से कोई कॉमन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनती है, पहली और दूसरी के मिलने से कोई एक स्टेटमेंट बनती है, और दूसरी और तीसरी के मिलने से भी कोई एक स्टेटमेंट बनती है, तो पहली और तीसरी से भी एक स्टेटमेंट बनेगी बिना किसी कॉमन टर्म के, ये कहता है अपना चेन रूल, ठीक है। अब ऐसा कोई सवाल हो, अब देखते हैं एक और एग्जांपल, पहली और दूसरी के मिलने से मान लेते हैं कोई ऐसा कॉमन स्टेटमेंट नहीं बनी, ठीक, लेकिन दूसरी और तीसरी के मिलने से बन गई। अब क्या होगा, पहली और तीसरी के मिलने से भी नहीं बनेगी, और क्या होता है, 1 2 3, मान लेते पहली और दूसरी के मिलने से एक कॉमन स्टेटमेंट बनी और दूसरी और तीसरी के मिलने से कॉमन स्टेटमेंट अपनी नहीं बनी, तो पहली और तीसरी के मिलने से भी कोई कॉमन स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ये तो हो गए 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। मान लेते पहली और दूसरी के मिलने से बन गई, दूसरी और तीसरी के मिलने से भी बन गई, और तीसरी और चौथी के मिलने से भी कोई कॉमन स्टेटमेंट बन गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, पहली और तीसरी के मिलने पर भी स्टेटमेंट बनेगी एक, पहली और चौथी के मिलने पर भी स्टेटमेंट बनेगी एक, दूसरी और चौथी के मिलने पर भी स्टेटमेंट जो है वो बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से नहीं होता और इस तरीके से होता, 1 2 3 और 4 स्टेटमेंट दी गई किसी सवाल में, और मान लेते ये पहली और दूसरी के मिलने से अपनी जो है बन गई, और दूसरी और तीसरी के मिलने से कोई स्टेटमेंट नहीं बनी, और तीसरी और चौथी से वापस से बन गई। अब ऐसे केस के अंदर पहली और तीसरी के, पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट के मिलने से कॉमन स्टेटमेंट बन जाएगी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पहली और चौथी के मिलने पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनेगी, कोई भी कॉमन स्टेटमेंट नहीं बनेगी, और इसी तरीके से दूसरी और चौथी से भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि पहले दूसरे तक काम ठीक था, ठीक है, चेन अपनी चलने लग रही थी, लेकिन यहां पर आकर की चेन जो है वो अपनी टूट गई, इसलिए पहली से तीसरी भी नहीं बनेगी और पहली से चौथी भी नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए अगर हो 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, पहली और दूसरी से बन गई, दूसरी और तीसरी से भी बन गई, तीसरी और चौथी से नहीं बनी, तीसरी और चौथी से नहीं बनी। अब क्या होगा, पहली और तीसरी स्टेटमेंट के मिलने से अपनी कॉमन स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है, लेकिन पहली और चौथी से नहीं बनेगी, और जो टूटा जो रूल है वो यहां पर है, इसका मतलब है दूसरी और चौथी के भी मिलने से स्टेटमेंट जो है वो नहीं बनेगी। यही हमें ध्यान रखना है, हमें बस ये पॉइंट आउट करना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहां पर अपना चेन है वो टूटने लग रहा है, ठीक है। अब तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपने क्लास को।
आगे जो है चेन रूल के ऊपर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे अंदर, जिनके अंदर 4 स्टेटमेंट भी होंगी, 5 स्टेटमेंट भी होगी और 3 स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल हो पाया है आज। आपको अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको 3 स्टेटमेंट के एग्जाम्पल और कुछ और एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे। और जो ये 18 18 19 19 जो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेपर में 18 या 19 आएंगे। आपके पेपर के अंदर 2 3 या 4 ही कंक्लूजन होंगे, लेकिन मैं जो है जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी कंक्लूजन की आपको बता रहा हूँ कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है, कौन सा कंक्लूजन गलत हो सकता है। वरना पेपर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने सारे कंक्लूजन नहीं आएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।